दोस्तों, आज के इस व्लॉग में लोनार के करीब 1500 साल कदीम गुफाएं या गार, उसी के साथ में 1200 साल कदीम मंदिर और एक ब्राह्मण को अतिया की हुई ज़मीन जो एक कुतबे पे लिखी हुई है, उसका फरमान लिखा हुआ है, उसकी मालूमात आपको कंप्लीट देंगे। हज़ारों साल से कोकन में इंसानी वजूद के शवाहिद के मकसद से व्लॉग बनाया गया है। स्किप न करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अभी भिवंडी के पास हूँ और मेरे साथ है जनाब नवेद गुलजार पटेल साहब, और ये मुझे वहाँ तक लेके जाएंगे। एक यहाँ की जो मशहूर गुफ़ा, बहुत कदीम गुफ़ा है, और वहाँ चल रहे हैं मेरे साथ में। और वहाँ जाने के बाद उसकी तारीख़ी मालूमात कब बनी, क्या बनी, वो गुफ़ा के पास ही जाके आपको देंगे। और वो गुफ़ा है लोनार में, जो भिवंडी से 18 किलोमीटर के फासले पर एक पहाड़ी में है। उसके बाद हम जाएंगे एक कदीम मंदिर शिलार के ज़माने का, और उसके बाद आपको दिखाएंगे पत्थर पे लिखा हुआ कुतबा, पत्थरों का कुतबा जिसको शिलालेख कहते हैं, और ये शेलार राजा ने लिख के दिया हुआ है। तो उसकी तफसील भी हम वहीं चल के बता देंगे। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, छोटा सा वीडियो है, देखिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू। यह है भिवंडी का एसटी डिपो। यहाँ से 17 किलोमीटर पर लोनार की केव्स हैं, और अगर आप कल्याण से आते हैं तो 11 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ये केव्स आपको मिलेगी। तो चलिए इन्हीं पहाड़ों में उस केव्स की तरफ हम निकलते हैं और वहाँ चलकर उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। केव्स तक जाने के लिए रास्ता पक्का है। दोस्तों, कहा यह जाता है कि ये गुफाएं जो है, या गार है, या केव्स जो हैं, ये 5th to 7th सेंचुरी के बीच में बनी हुई है, और ये बुद्धिस्ट केव्स हैं। ये इन गुफाओं को खांडेश्वरी गार भी कहते हैं। जब नालासोपारा से दूसरी कंट्रीज़ में या इंडिया के अदर पार्ट्स में बिज़नेस हुआ करता था समंदरों के ज़रिए, कश्तियों के ज़रिए, तो जुन्नर या अपर महाराष्ट्र या डेक्कन के लोग जो है, आना जाना उनका जो है कल्याण या भिवंडी की बंदरगाहों की तरफ से हुआ करता था। और इन बंदरगाहों पे के ज़रिए ये लोग वसई की क्रीक के ज़रिए नालासोपारा जाया करते थे। तो रास्ते में आने जाने के लिए यहाँ पे एक तरह से सराय हुआ करती थी, या मेहमानों के लिए, या ताजिरों के लिए, या भिक्षुओं के लिए, या साधुओं के लिए यहाँ पे रहने का इंतज़ाम भी हुआ करता था, क्योंकि यहाँ पानी का भी बेहतरीन इंतज़ाम था, और ये ज़्यादा ऊंची पहाड़ी पे भी गुफा नहीं है। यहाँ ऊपर जो आपको शिल्प जो नज़र आएंगे, शिल्प कला जो नज़र आएगी, वो दरअसल में यहाँ के एक राजकुमार और राजकुमारी, उनकी कुछ कहानी इसके बारे में यह है, और जो तस्वीरों के ज़रिए या फिर यहाँ पे खुदाई काम के ज़रिए ये बताई गई है। जब हम अंदर दाखिल से पहले बाहर एक ओपन स्पेस है, अंदर दालान है, और दालान के बाद जो है अंदर आपको नज़र आएंगे कुछ स्टैचूज़, और कुछ तो मूर्तियाँ हाल फिलहाल में रखी हुई है, आज से चंद साल पहले रखी हुई है। ये गुफाएँ 1875 में इनको दरियाफ़्त किया गया था किसी ब्रिटिश ऑफिसर के ज़रिए। गुफा में बहुत सारी टूट फूट भी हुई है, कुछ क्लाइमेट की वजह से, कुछ लापरवाही की वजह से, जो भी उसके रीज़न्स हो, तो उस वक्त इतने मेंटेन नहीं किए गए थे। चलिए आपको अंदर दिखाते हैं। मेन जो अंदर का जो दालान है, वहाँ लेके चलते हैं। गुफा को अब मेंटेन करने का काम चल रहा है। हमने अपने विज़िट के दौरान देखा, लाइट का इंतज़ाम किया गया है, और अब हम आपको अंदर का नज़ारा करा रहे हैं म्यूज़िक के साथ में।
जानवर से ये इस तरफ जो है यहाँ से एक पुराना मंदिर की तरफ जाता है, शिलाहार के ज़माने का मंदिर। और ये है भिवंडी, यहाँ से भिवंडी और एक कल्याण की तरफ जाने वाला रोड है। दोस्तों, आपने बुद्धकालीन या बुद्ध के ज़माने का गुफा या गार या केव्स आपने देखे जो लोनार में हैं, उनकी पहाड़ों में। वहाँ से हार्डली 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जानवल गांव है, जिसका बोर्ड, जिसका रास्ता हमने आपको दिखा दिया। और अब हम आपको लेकर आए हैं जानवल गांव के बहुत ही पुराने शिव मंदिर पे। ये मंदिर हिंदू मंदिर है और इसको बनवाया है शिलाहार डायनास्टी ने। शिलाहारों के ज़माने में मंदिर बना हुआ है, जो तकरीबन 8 to 12 सेंचुरी के बीच में बना हुआ है, यानी 800 से 1200 साल पुराना मंदिर है। वक्त के साथ इसकी भी झीज हुई है। बारिश, क्लाइमेट और देखरेख में कमी की वजह से इस मंदिर की भी काफ़ी टूट फूट हुई है। लेकिन इस क्लाइमेट और बारिश से बचने के लिए और इस मंदिर को वापस रिस्टोर करने के लिए मंदिर के ऊपर पत्थर का छपरा लगा हुआ है और बाकायदा इसमें पूजा पाठ भी होती है। इसकी दीवारों पे भी बहुत सारे नक्शो निगारी की गई है। हाथियों की जो है तस्वीरें बनाई हुई पत्थरों में खोदकर, और कई देवी देवताओं की तस्वीरें भी बनी हुई हैं। और ये मंदिर जो है, इसके आसपास लोगों ने मकानात भी बने हुए हैं और मंदिर के पीछे काफ़ी बड़ा तालाब भी है और बहुत ही क्लीन तालाब है, मेंटेन किया हुआ है। 4 दीवारी बनी हुई है, बाउंड्रीज बनी हुई है। तो ये मंदिर भी बहुत ये पुराना मंदिर है, जिसको रामेश्वर का मंदिर भी कहा जाता है। दोस्तों, ये है शिव पार्वती मंदिर शिवनगर में, और शिवनगर है जानवल से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, जिसका पुराना नाम था गांव का चौधरपाड़ा, और शिवनगर जो उसी का हिस्सा है और वहीं का ये मंदिर है। और वैसे भी चौधरपाड़ा का पुराना नाम था ब्रह्मपुरी। और इसी मंदिर की दीवार की तरफ जो आपको हम दिखा रहे हैं, वहाँ पे एक शिलालेख रखा हुआ है, या खुतबा रखा हुआ है, या नोश्ता रखा हुआ है, जो पत्थरों पे खुदाई करके लिखा हुआ है। और ये एक तरह का अतिया किया हुआ फरमान है, या दान जिसको कहते हैं। शिलाहार राजकुमार केशीदेव ने 24 जनवरी 1240 को यहाँ के एक ब्राह्मण कवि और पुजारी की फैमिली के अखराजात पूरे होने के लिए यहाँ की ज़मीन दान की थी, ताकि वो अपने अखराजात पूरे कर सके, शायरी भी कर सके, क्योंकि वो राजकवि थे। यही उनका ये मकसद था जो तहरीर दिया था। ये शिलालेख 1882 में चौधरपाड़ा के किसान को अपने खेत में मिला था, जिसको इस मंदिर की दीवार के पास ला के रखा गया। तो दोस्तों, ये छोटा सा ब्लॉग कैसे लगा अपने कमेंट से ज़रूर नवाजिए। अभी हम भिवंडी के बाईपास तक पहुँचे हैं और इनको मैं यहीं से अल्लाह हाफिज़ कहता हूँ और मैं निकल जाऊँगा मिरावट के लिए, और ये जनाब जाएंगे भिवंडी में, अपने घर पे निकल जाएंगे। तो आपका कंपनी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। इंशाल्लाह फिर नए एक ब्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखें।